So, good evening all. Welcome to this आभार ग्रुप। आभार ग्रुप में आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्यूटीफुल डे, अमेजिंग डे, बहुत अच्छा दिन, शुभ दिन और शुभ संध्या। यस, कैसी यात्रा चल रही है हमारी? अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप लोग। यस, कैसा लग रहा है आपको इस परिवर्तन की यात्रा में? आपने स्वयं के लिए परिवर्तन चूज किया है कि आप परिवर्तित होंगे, आप परिवर्तन का स्वागत करेंगे। परिवर्तनशील जगत में जहां हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहा है, हमने इस यात्रा को चुना कि हम अपने आप को परिवर्तित करके स्वयं को हील करेंगे। सो समवन वांट्स टू शेयर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। यस, हाँ जी, यस। दीपा जी आप शेयर कीजिए, आप कर रहे थे अभी हमसे शेयर, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सब लोगों के साथ। मैंने जो डिजायर्स लिखी थी जो दो, वो मेरी पूरी हो गई। एक तो मेरा रेंट पे फ्लैट चला गया और चेक भरा था 1 लाख का, वो डिपॉजिट मेरे अकाउंट में आ गया। और मैंने विचारों में भी बहुत परिवर्तन आया। एकदम से कुछ भी नेगेटिव आता, एकदम हर सेकंड में मैं उसको एकदम पॉजिटिव कर देती हूँ। ब्यूटीफुल। तो अपने विचारों को सकारात्मक रखिए हमेशा, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं जब हम अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं। तो हम अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज सब लोगों ने कहा आई एम जी हीलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। देखिए ये हमारी कहा मैम। ये हमारी थ्रू आउट द जर्नी हमारी एफर्मेशन होगी। आई एम हीलिंग माई सेल्फ। ओह वाओ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। आई एम हीलिंग माई सेल्फ। ये यात्रा है हमारी अपने आप को हील करने की। अच्छा, कल हमने कुछ एक दो समस्याओं के संभावित कारण जाने थे और फिर उसके लिए हमने अपने विचार प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करना है वो जाना था। तो आज भी हम एक दो चीजें, जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं तो हम उन चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम सबसे सुनते हैं और ये मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है ना, ये तो मेरी चिंता का कारण बन गया। तो देखिए, ये चिंता भी एक हमारे लिए समस्या है। इस समस्या का कारण क्या होता है कि हम जीवन के प्रवाह और प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते, हम लाइफ प्रोसेस पर विश्वास नहीं करते। तो क्या करना है? बिलीव। क्या बिलीव करना है? मैं खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जीवन की जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास कीजिए। देखिए, मैंने कहा कि हर चीज परिवर्तित हो रही है, हर क्षण। जो क्षण अभी क्षण भर पहले बीता वो भी अब नए क्षण से अलग है। तो चिंता किस बात की? सब कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। अगर कोई समस्या आ भी गई है तो भी चिंता किस बात की? अगले क्षण वो भी परिवर्तित हो जाएगी। जीवन के प्रवाह के साथ बहिए, जीवन के प्रवाह को रोकिए मत, क्योंकि जहां आप जीवन के प्रवाह को रोकते हैं वहां आप चिंता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जहां आप ये बात बोल देते हैं, अरे जीवन तो परिवर्तनशील है, हर क्षण दूसरे क्षण से अलग है, तो जो ये समस्या मेरे सामने आई है ये भी तो अगले क्षण परिवर्तित हो जाएगी। फिर सोचना क्यों? फिर इतनी चिंता क्यों करनी? अच्छा देखिए, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चों में। किस चीज की? ब्रीदिंग की, दमा की, है ना। वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने प्रेम को दबा देते हैं, अपने अस्तित्व के लिए सांस लेने में असमर्थता। वो अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, उनका दम घुटता है। अब उन बच्चों के लिए हम उनको क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? अब अपने जीवन का भार लेना मेरे लिए सुरक्षित है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ,
मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या गंजापन, है ना? देखिए, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? भय, डर, तनाव, सब कुछ को नियंत्रित करने का प्रयास करना। हम सब चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर से वही बात, जीवन प्रक्रिया पर विश्वास ना करना। देखिए, सबसे ज्यादा हमारी समस्याओं का संभावित कारण क्या है? डर। और जो जीवन की प्रक्रिया है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम उसको नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये काम मेरे तरीके से हो, इस पे मेरा नियंत्रण होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों का कारण क्रिएट कर देते हैं अपने लिए। तो देखिए, गंजापन का सबसे बड़ा कारण क्या है? भय, तनाव, सब कुछ को नियंत्रित करने का प्रयास करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास ना करना। और इसके लिए हम अपनी नए विचार क्या रखेंगे? फिर से वही, मैं सुरक्षित। देखिए, भय के लिए तो हमारी एक ही अफर्मेशन, मैं सुरक्षित हूँ। कहिए, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और भगवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। देखिए, मेरा भय बढ़ा कि वो शक्तियां बढ़ी? बताइए मुझे, आपका भय बढ़ा है या ईश्वर की शक्तियां बढ़ी हैं? यस, शेयर कीजिए। शक्तियाँ बढ़ी है मैम, हाँ, शक्तियाँ बढ़ी यस, है। ईश्वर की शक्तियां बढ़ी हैं। तो फिर भय की क्या बिसात? भय की मेरे सामने क्या बिसात है? तो देखिए, जब भी, और भय हम सबके जीवन का समृद्ध ना होने का सबसे बड़ा कारण है। हम डरते रहते हैं, हम कुछ नया करने से घबरा जाते हैं। तो उस भय को हमें समाप्त करना है। और ये एक एफर्मेशन, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और भगवान की सर्व शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, बुलंद आवाज में कहिए इसको। जितना इस एफर्मेशन को आप बुलंद आवाज में कहेंगे, आप भय को बाहर निकालेंगे। और जब भय को आप बाहर निकालना शुरू करेंगे तो आपकी हीलिंग स्वतः ही शुरू हो जाएगी। और अपने लिए ये एफर्मेशन, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। और सबसे बढ़िया, स्वयं से प्रेम कह दीजिए, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। सो चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का थोड़ा सा चैप्टर हमारा बड़ा भी है, इट विल टेक सम टाइम, बट विल ट्राई टू फिनिश इट इन टाइम। हम उसे समय से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज बी विथ मी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत तक ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो इससे पहले आज का अध्याय शुरू करें। कैसी इवनिंग चाहिए हम सबको? यस, एफर्म करिए अपनी इवनिंग। हाँ जी, कैसी इवनिंग चाहिए सब लोगों को? मैम पीसफुल, यस, ब्लिसफुल और एनर्जेटिक, energetic, and yes, स्माइल, smile, yes, स्माइल्ड, स्माइल, smiling, स्माइल। yes. So चलिए एनर्जेटिक बनाते हैं। So smile, स्माइल, yes, smile and stand up, खड़े हो जाते हैं। Smile with smiling face, wow, lovely। क्या करें? Yes, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, टेक रनिंग पोजीशन, और पूरे जोश के साथ सिर्फ दौड़ने का एक्शन करेंगे, दौड़ेंगे नहीं। यस, 1 2 3 स्टार्ट। यस, रन 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 रन। यस, रन 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 रन। दौड़िए, अपने लक्ष्य की तरफ दौड़िए। यस, वाह, यस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। दौड़िए, यू कैन, दौड़ सकते हैं। यस, यस, आप जितने भी उम्र के हैं आप ये काम कर सकते हैं। यस,
winner. Four. I am a winner. Four. I am a winner. Four. I am a winner. Yes. Again, smile. Beautiful smile on your face. खूबसूरत सी मुस्कुराहट. Yes. बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे. Yes. Start running. 1, 2, 3, start. Yes. Run, 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 run. Yes. Run, 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 run. Run, 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 run. आगे. और तेज. और fast. Yes. You can. आप सब कर सकते हैं. Yes. Run. Yes. Stop. Walk and say, yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. I'm a winner. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Yes, you are a winner. Celebrate. Celebrate कीजिए. क्या कह रहे हो? Yes. Celebrate. Say, I am a winner. Beautiful. I am a winner. Yes. रीना जी बुक शेयर करेंगे? Yes. कैसा फील हो रहा है सबको? Yes. Feeling energetic? Say yes or no? Yes, ma'am. Yes. चलिए आज का खूबसूरत अध्याय. अमेजिंग. क्या समस्या है? क्या समस्याएं हैं हमारे जीवन में? आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने विचारों में इतने वो हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो विचार मेरा नकारात्मक है कि सकारात्मक है. हम वही शब्द, वही वाक्य बोलते चले जाते हैं. आज हम देखेंगे और आज हम अपनी लाइफ में चेक करेंगे कि हमारे विचार हमारे संबंधों के बारे में, हमारी आर्थिक समस्या के बारे में, हमारे जीवन के बारे में कैसे चलते हैं, जिनको हम कभी सूक्ष्मता से अनुभव नहीं करते हैं. समस्या क्या है? इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना बेहतर होगा. देखिए, समस्याओं का उद्गम कहाँ से हो रहा है? मेरे भीतर से हो रहा है. दर्द, रक्त निकलना, दुखना, टपकना, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, शरीर सड़ रहा है और ऐसी कई परेशानियां. इसके साथ आपकी अपनी बनाई अन्य परेशानियां. मैं सोचती हूँ कि मैंने ये सब सुना है और देखिए आप सब लोगों ने भी इन शब्दों को सुना है. से यस और नो, बताइए, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में? आप इन शब्दों को और लोगों से बहुत बारी सुनते हैं दिन के अंदर? मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं. कितनी बार हमने इन शब्दों को अपने जीवन में दोहराया है. मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं. उनमें घुटन है, किसी काम की नहीं है. बहुत उपेक्षाएं रखते हैं, मेरे से बहुत आशाएं रखते हैं, मुझे समर्थन नहीं देते, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं. देखिए कितनी बार कहते हैं मैं कितना भी अच्छा कर लूं, किसी को मेरा काम पसंद ही नहीं आता, सब फिर भी उसमें गलतियां निकालते हैं. मुझे प्यार नहीं करते, कभी मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुरेदते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते, मुझे दबाते रहते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते. और भी ऐसी कई बातें
इसके अलावा और भी अवधारणाएं, बिल्कुल, मैंने ये सब सुना है। देखिए, ये वाक्य आपने अपने जीवन में स्वयं से कितनी बार कही है, या आपने ऐसी कई कहानियां अपने मित्रों की भी सुनी। अब देखिए, मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, हम इसके लिए क्या वाक्य इस्तेमाल करते हैं और हम अनजाने में करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। देखिए, मेरी आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती, काफी नहीं, मेरी पहुंच से बाहर, बहुत ज्यादा खर्च होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसा तो हाथों से निकल जाता है, और भी कई अन्य बातें, स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न और भी कई बातें, जिससे पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। निश्चित ही मैंने ये सब बातें सुनी हैं, और चेक कीजिए, क्या आपने ये सब बातें सुनी है या कही है? अब अपने जीवन के बारे में देखिए, हम क्या-क्या बातें भूल जाते हैं। मेरा ना जीवन ही बेकार है, इस धरती पर तो मैं बोझ हूँ। देखिए, हम कितनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं कर पाता। मैं किसी को खुश नहीं कर पाता। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास अपने लिए कभी समय नहीं होता। मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए यह कर रहा हूँ। मैं बस एक पायदान की तरह हूँ। किसी को परवाह ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मैं बस टाल-मटोल करता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे काम नहीं आती, और भी बहुत कुछ जो हम सब ने अपने जीवन के बारे में कहा, या हमने दूसरों के जीवन के बारे में ये शब्द सुने, इसके साथ जो भी आपने अपने लिए सोचा, मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है। जब भी मैं अपने नए ग्राहक से पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो आम तौर पर उपयुक्त जवाबों में से कोई मिलता है, या इन जवाबों में से कई मिल जाते हैं। उन्हें वास्तव में लगता है कि वे समस्या को जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के बाहरी प्रभाव हैं। देखिए, ये जितना सब कुछ हमने पढ़ा, ये समस्याएं नहीं, ये हमारी शिकायतें हैं, हमारे विचारों से उत्पन्न हुई शिकायतें। आंतरिक विचार प्रारूपों की सतह के नीचे का एक और अधिक गहरा, अधिक मूलभूत प्रारूप है, जो सभी बाहरी प्रभावों का आधार है। बाहर से मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, वो मेरे अंतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। वो मेरे अंतर के विचारों का प्रतिरूप है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता, सब लोग मुझे कुरेदते हैं, तो देखिए, आपके जीवन में ये सब कुछ चल रहा होगा। चेक करिए अपने जीवन को। आज आपने अपने इन विचारों को चेक करना है कि आपके जीवन में ऐसे कितने विचार चल रहे हैं, क्योंकि आज जो चल रहे हैं, हम कल उनको नहीं चलने देंगे। हम उनको परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हम परिवर्तन की यात्रा में हैं। हमने पहले दिन ही अफ़र्म किया कि हम स्वयं को परिवर्तित करेंगे। अगर ऐसा कोई विचार, सोच लीजिए, आपके सामने चल रहा है और आप वैसी ही स्थितियाँ पा रहे हैं, तो यहाँ ये ज़रूरी है कि हम अपने स्वयं के विचार में परिवर्तन करें, क्योंकि समस्या बाहर से कहीं से नहीं आ रही है। समस्या मेरे विचारों से उत्पन्न हो रही है। तो काम कहाँ करना है? बीमारी की जड़ पे। पेन किलर दबा खा कर के उस बीमारी को दबाना नहीं है, उसकी जड़ पे काम करेंगे। और देखिए, हमारी तो मेडिसिन भी बड़ी इजी है, खानी बड़ी आसान है हमारी मेडिसिन। क्या? सिर्फ विचारों को परिवर्तित करके उनको बार 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 कहना है
जैसे मैंने बार बार कहा, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, और नतीजा ये है कि आप सच में ये महसूस करते हो कि आपको कोई प्रेम नहीं करता। अपनी इस विचारधारा को नई विचारधारा में परिवर्तित कीजिए। अरे मेरे से सब प्रेम करते हैं, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। कहिए मिरर में जाकर के, आई लव माई सेल्फ। जो मिरर वाला पर्सन है ना, वो सच में आपसे प्रेम करता है। आप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए एक बार, देखिए। और जब वो पर्सन आपसे प्रेम करना शुरू करेगा तो सारे आसपास के लोग आपसे प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे। तो आपके जीवन में जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को आज से करना बंद कर दीजिए। अपने अपने उन नकारात्मक विचारों को देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें बुक में मिल गए हैं, और देखिए हम में से बहुत सारे लोग इन सब बातों को अनजाने में बोलते चले जाते हैं, अनजाने में। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उन विचारों, उन भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और आपको वैसा ही महसूस होता है। जब मैं कुछ मूलभूत प्रश्न पूछती हूँ तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देती हूँ। क्या आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं? क्या आपको अपना काम पसंद है? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आपका प्रणय जीवन कैसा है? पिछला रिश्ता कैसा समाप्त हुआ, और उससे पहले का रिश्ता किस प्रकार समाप्त हुआ था? अपने बचपन के बारे में संक्षेप में बताएं। और ऑथर कहती हैं, जब मैं किसी क्लाइंट से ये प्रश्न पूछती हूँ तो मैं शरीर की मुद्राएं और चेहरे की भाव भंगिमाएं देखती हूँ, लेकिन अधिकांशतः मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं। तो देख लीजिए, आपके विचार, आपके शब्द, जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं, वो उन्हीं शब्दों और भावों के द्वारा आपको मिले हैं, और आगे भी वो वैसे मिलेंगे। जब मैं उन्हें बात करते हुए सुनती हूँ तो मैं सहजता से उनकी समस्याओं के कारण समझ जाती हूँ। हमारे शब्द हमारी अंदरूनी विचार के बारे में बताते हैं। तो देखिए, मेरे शब्द मेरे अंदर के विचारों को प्रकट करते हैं। हम कॉन्शियसली उन पे ध्यान नहीं देते। अब क्योंकि हम इस यात्रा पे निकले हैं, तो हम कॉन्शियसली अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, अपने भावों पर ध्यान देंगे, और अपने अनुभवों को देखेंगे। आप पाएंगे कि आपके बहुत सारे अनुभव आपके शब्द और विचारों से मेल खा रहे हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ, कभी कभी उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते जिनका वे वर्णन करते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो वो वास्तव में जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है, और हमारी बात शुरू होने के लिए आधार बनते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ। तो देखिए, हमें क्या अभ्यास करना है। अगली चीज जो मैं करती हूँ वह है उन्हें एक पैड व एक कलम देना, और किसी कागज पर सबसे ऊपर यह लिखने के लिए कहना, मुझे यह करना चाहिए। देखिए, जब आपको समस्या मिल जाए अपने भावों की, तो कलम पेंसिल उठा लीजिए, कागज उठा लीजिए। आपको क्या करना चाहिए, अपने स्वयं से पूछिए। स्वयं से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये प्लीज म्यूट करेंगे, किसी के एंड पे वॉइस आ रही है। थैंक यू। उन्हें उपरोक्त वाक्य को पूरा करने के 5 या 6 तरीकों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है, और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती है कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। आपके साथ भी किसी के साथ हो सकता है कि आपको अपने आंसर्स मिल जाए और आप लिखते चलते हैं, और हो सकता है कि उन आंसर्स को ढूंढने में आपको कठिनाई हो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसके यहाँ पे है सारी? रीना प्लीज चेक करेंगे आप प्लीज। मीना अग्रवाल जी प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, मीना आप अग्रवाल बार बार जी अपना please। अनम्यूट किए जा रहे हैं।
प्लीज म्यूट पे रहिए। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची पढ़ने के लिए कहती हूँ जिसमें हर वाक्य मुझे करना चाहिए से शुरू होता है। जब वे पढ़ते हैं तो मैं पूछती हूँ क्यों क्यों करना चाहिए, तो जवाब मिलते हैं और वो बड़े दिलचस्प होते हैं। क्यों करना चाहिए मुझे ये काम? देखिए क्या जवाब होते हैं, हमारे भी अक्सर यही जवाब होते हैं। मेरी माँ ने कहा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं ये करने से डरता नहीं, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है। सभी को वह करना पड़ता है इसलिए मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं काफी आलसी, काफी नाटा, काफी लंबा, काफी मोटा, काफी पतला, काफी बेवकूफ, काफी कुरूप, बेकार हूँ। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वह अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए जब हम चाहिए कह देते हैं तो हम अपने लिए सीमा लगा देते हैं, हम अपने आप को बंधनों में बांध देते हैं। ये उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणियां नहीं, मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणियां नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती। देखिए मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा में सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। देखिए और हम कितनी बारी चाहिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं वास्तव में हम गलत कह रहे होते हैं। या तो हम गलत हैं या हम गलत थे या हम गलत होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में अब और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की ज्यादा आजादी होनी चाहिए। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी। मैं उसके स्थान पर सकता हूँ रखना चाहूंगी। सकता हूँ हमें आजादी देता है और हम कभी गलत नहीं होते। मुझे डांस करना चाहिए और देखिए मैं डांस कर सकती हूँ। जरा शेयर कीजिए मुझे कौन सा वाक्य आपको सकारात्मक लगता है। यस, हाँ जी, प्लीज डू शेयर। सकता है, सकता है। देखिए चाहिए, चाहिए तो फिर चाहिए भाई, फिर वही सोच विचार करना चाहिए। पर मैं डांस कर सकता हूँ। देखिए मेरे अंदर आत्मविश्वास को भरता है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम अपने आप को सत्ता शब्दों से प्रेरित करते हैं तो हम अपने लिए आत्मविश्वास बनाते हैं। और जब हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हम अपने आप को सीमाओं से स्वतंत्र करते हैं। वो सीमाएं जो मुझे पिंजरे में कैद करती हैं, जो मुझे उड़ने नहीं देती, जो मुझे विस्तृत सोच पे अंकुश लगा देती हैं, मैं उन सीमाओं से आजाद होती हूँ जब मैं ये कहती हूँ कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। और हमारी ब्यूटीफुल अफर्मेशन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। देखिए कितनी ताकत है हमारे सत्ता शब्द में। मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू करने के लिए कहती हूँ। यह इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। जब वे ऐसा करते हैं तो मैं सौम्यता से उनसे पूछती हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब अलग अलग उत्तर मिलते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। हम अक्सर पाते हैं कि वो बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, या वे कुछ ऐसा ना करने के लिए अपनी आलोचना करते थे।
जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए की सूची से निकाल सकते हैं। कितनी राहत की बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो किसी ने आपसे कहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो काम आप कर रहे हैं उस व्यक्ति के कहने पर, आपको ये काम करना ही चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए, और आपने वो काम करना शुरू कर दिया, पर आपका अंतर उस काम को करने का इच्छुक नहीं है, आप उसको मन मार के काम कर रहे हैं, तो उसमें से चाहिए शब्द को निकाल दीजिए और अपने आप को स्वतंत्र कर दीजिए। ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे करियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें डेंटिस्ट बनना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने कहा शिक्षक बनना चाहिए। कितनी बार हमने हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट या अधिक अमीर या अधिक रचनात्मक होना चाहिए। देखिए, कंपैरिजन, कितनी बार हमारा कंपैरिजन हुआ, आप उससे कहीं बेहतर हैं। अगर हम ये चाहिए हटा दें, देखिए कल भी मैंने कहा दो व्यक्तियों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मत किसी की तरह बनने की कोशिश कीजिए। आप बन नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, पर क्योंकि हमें ये कहा गया तो उसके जैसा कर, तो उसकी जैसा बन। देख, उसका बेटा इंजीनियर है, तू भी इंजीनियर बन, उसका बेटा डॉक्टर है, तू भी डॉक्टर बन। देखिए, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो अपने आप को उससे मुक्त कीजिए और आप जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहते शब्द से हटा करके एफर्मेशन कर दीजिए। अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। आपकी चाहिए की सूची में क्या है, उसे हटाइए और राहत महसूस कीजिए। जब तक हम इस छोटी सी सूची का अध्ययन करते हैं, वह एक नए और भिन्न रूप में अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करना चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी नहीं करना चाहते थे और वे केवल दूसरे लोगों को खुश करना चाहते थे। देखिए, कुछ कार्य हम करना चाहते थे पर डर के मारे हमने नहीं किए। कुछ कार्य हम नहीं करना चाहते थे और लोगों की खुशी के लिए हमने वो कार्य किए। चेक कीजिए, कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि वो उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं। आप सब लोग प्रतिभाशाली हैं। विजडम और ज्ञान आपके पास भरा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड की विजडम और ज्ञान हर व्यक्ति के पास है। उसने उन्हें अपने विचारों की सीमाओं से बंद किया हुआ है। आज वो सभी सीमाएं तोड़ दीजिए। अब समस्या बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, मैं मानती हूँ कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस आता है। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें ये ब्रह्मांड हमें पूरी तरह सहयोग देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं। ये विचार जो भी हों, वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आते हैं। हालांकि हम केवल
विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में होता है और इस क्षण में परिवर्तन शुरू कर सकते हैं और इसी वर्तमान क्षण में हम अपने को परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे? अपने आप से ये बात कहेंगे बार बार, जो विचार मैं यूनिवर्स को दूंगी उस विचार के अनुकूल ही मेरे पास अनुभव आने वाला है। तो आज मैं अपने विचारों में कहीं चाहिए है, उस चाहिए को हटा के अपने विचारों में सकारात्मकता भरूंगी कि ये काम कर सकता हूँ मैं, ये पा सकता हूँ मैं, ये बन सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए अनंत है, अनंत है। पर आप जैसा उसके पास विचार भेज देते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया आपके विचारों के अनुरूप भेजता है और वैसे ही अनुभवों को आप अपने जीवन में पाते हैं। आपका अभी का सोचा हुआ विचार आपका अनुभव बन जाएगा। आप इस क्षण जो भी सोच रहे हैं, आज हमारे साथ कौन रीड करेंगे? यस, विल रीड। हाँ जी, मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू कर दो। अपने आप से प्यार करना। हाँ जी। मैं ये समझाना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या दिखने में जो भी हो, मैं किसी के साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ और वह है अपने आप से प्यार करना। प्रेम चमत्कारी दवा है। अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। तो देखिए, आपके जीवन में समस्या कोई भी समस्या, हर मर्ज की एक दवा क्यों ना अपनाए? क्या है वो दवा? स्वयं से प्रेम करना। चमत्कारी मेडिसिन, मैजिकल मेडिसिन। अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में जादू कर देता है, मैजिक क्रिएट कर देता है। हाँ जी। मैं अहम या अकड़ या घमंड की बात नहीं कर रही, क्योंकि वह प्रेम नहीं है, वह केवल भय है। मैं अपने प्रति अधिक सम्मान और हमारे शरीर व दिमाग के चमत्कार के लिए आभार की भावना की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जब मैं स्वयं से प्रेम करने की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अहम में आऊं, अहंकार में आऊं, अकड़ में आऊं, क्योंकि ये सब प्रेम नहीं है, ये डर है। अगर मैं अहंकार से बोल रही हूँ तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मेरा डर बात कर रहा है इस समय। मैं घमंड में, ईगो में हूँ तो वो भी मेरे डर की वजह से है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ डर है। प्रेम क्या है? प्रेम मीन्स अपना अधिक सम्मान करना, अपने मैजिकल मस्तिष्क का, अपने मैजिकल हार्ट का, उस मस्तिष्क का जो इतने अच्छे विचार मुझे देता है, उस मस्तिष्क का जो बिना कहे मेरी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, और उस ब्यूटीफुल हार्ट का जो 24/7 बिना मेरे कहे मेरे पूरे शरीर को ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए, मुझे उन सब के लिए आभारी होना है, मुझे उन सब के लिए प्रेम प्रकट करना है। यही प्रेम है, ना कि अरे यार मैं ही सुंदर हूँ। ये देखिए, ये अहंकार है। मैं सुंदर हूँ, मैं ईश्वर की सुंदर कृति। देखिए, ये स्वयं से प्रेम है। तो किस भाव से आप कह रहे हैं, वो भाव आपके मैटर करते हैं। हाँ जी। मेरे लिए प्रेम ऐसे स्तर तक सराहना है कि मेरा दिल भर के छलकने लगता है। प्यार किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं प्रेम को इस तरह महसूस कर सकती हूँ। स्वयं जीवन की प्रक्रिया, जीवित होने का आनंद, जो सौंदर्य मैं देखती हूँ, अन्य व्यक्ति, ज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया, हमारे शरीर और जिस रूप में वे काम करते हैं, जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति, अपने सभी रूपों में, ब्रह्मांड और जिस रूप में वह कार्य करता है। आप इस सूची में और क्या जोड़ सकते हैं? तो देखिए, प्रेम में आप क्या जोड़ सकते हैं, किस किस चीज से आप प्रेम कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। इस सूची को लंबा कर दीजिए। सुंदरता देखते हैं नेचर की तो प्रेम में बह जाइए, उससे प्रेम करना शुरू कर दीजिए।
व्यक्तियों से प्रेम शुरू कीजिए, नॉलेज से प्रेम शुरू कीजिए, अपने मस्तिष्क के कार्य करने की प्रणाली से प्रेम शुरू कीजिए। जानवर, पक्षी, फिश, मछली, किसी से भी, और ये सारा ब्रह्मांड जो इतना अनंत प्रेम दे रहा है, जो अनंत प्रेम का सागर है, कहिए उसके लिए धन्यवादी हो जाइए। देखिए ये सब चीजें हमारी स्वयं से प्रेम करने में शामिल है। हाँ जी। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। हम लगातार खुद को फटकारते और आलोचना करते हैं। हम भोजन, शराब और नशीले पदार्थों से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हम अपनी सेवाओं के लिए एक सम्मानजनक मूल्य मांगने से डरते हैं। हम अपने शरीर में बीमारियां और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। हम ऐसी चीजों को टालते हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है। हम अव्यवस्था में रहते हैं। हम अतरंगता और किसी के बहुत पास आने से डरते हैं। इसलिए हम एक मिनट। मैडम यहाँ से पढ़िए, हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ओके, लेते हैं। हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना करते हैं। तो देखिए जब आप स्वयं से प्रेम नहीं करते तो आप ये सब कर रहे होते हैं। क्या क्या कर रहे होते हैं? चीजों को टालते हैं, अव्यवस्था में रहते हैं, खुद को फटकारते हैं, और कुछ लोग जो स्वयं से प्रेम नहीं करते ड्रग्स के हैबिचुअल भी हो जाते हैं। कई बीमारियों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अवहेलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं की अवहेलना कर रहे हैं। जब मैं अपनी ही स्वयं को खुद नहीं पसंद करूंगी तो बताइए मुझे बाहर से कौन पसंद करने वाला है? कोई भी पसंद करने वाला नहीं है। सो अपने आप से प्रेम कीजिए। चलिए आपके तरीके क्या हैं? देखते हैं। हाँ जी, पढ़िए। आपके तरीके क्या हैं? यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं, तो यह खुद से प्रेम ना करने का एक तरीका है। मुझे अपनी एक ग्राहक याद है जो चश्मा पहनती थी। एक दिन हमने उसके बचपन का एक पुराना डर निकाला। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसे लगा कि उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर परेशानी हो रही है। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नजर बिल्कुल साफ थी। फिर भी वह पूरा दिन कहती रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए। हमारे अवचेतन दिमाग में विनोद की कोई भावना नहीं होती। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखें पूरी तरह से ठीक कर ली हैं। तो देखिए कई बार हमें अपनी चीजों पे विश्वास नहीं होता और हम कहते हैं अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो चीज एकदम से मेरे हाथों से निकल जाती है, एकदम से फिसल जाती है। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। वो यही बात कह रही है कि उसकी आंखें ठीक हो गई क्योंकि उसके भय को बाहर निकाल दिया गया। और उसे इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ और वो सारा दिन ये कहती रही अरे मेरे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी आंखें ठीक हो गई। और उसके सब कॉन्शियस माइंड ने इसको ग्रहण करना शुरू किया। और देखिए सब कॉन्शियस माइंड का एक एक सेल जो चीज ग्रहण करता है, मस्तिष्क का एक एक सेल, वही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और देखिए उसको नेक्स्ट डे से ही दोबारा से अपने लेंसेज को लगाना पड़ा। हाँ जी। आत्मशक्ति का अभाव भी खुद से प्रेम न करने का एक और भाव है। टॉम एक बहुत अच्छा कलाकार था और उसके पास कुछ अमीर ग्राहक थे जिन्होंने उसे अपने घरों में एक दो दीवारें सजाने को कहा। फिर भी वह अपनी ही सही बिल पेश करने में बहुत पीछे था। उसके द्वारा पेश किए गए मूल्य कभी काम को पूरा करने में लगे समय सही कीमत नहीं थे। जो भी व्यक्ति कोई अलग सेवा प्रदान करता है या एक अद्वितीय उत्पाद का सृजन करता है, वह कोई भी मूल्य मांग सकता है। पैसे वाले लोग अपने लिए किए गए काम के लिए अच्छा भुगतान करना पसंद करते हैं। वह उनके उत्पाद को और मूल्यवान बनाता है। कुछ और उदाहरण। हमारा साथी थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता है। हम हैरान हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया है। तो देखिए हम अक्सर कहते हैं
अरे मेरा साथी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, मैं ऐसा क्या करती हूँ कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं? हम बार-बार यही शब्द कहते हैं और देखिए आपका साथी चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। आप अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अरे मेरा बच्चा ना बड़ा उदास रहता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, खेलता नहीं है। देखिए, आपका बच्चा वही स्वरूप पाना शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और हम हैरान होते हैं कि वो हम उसको फँसाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो उदास रहता है क्योंकि हम बार-बार इसका ज़िक्र करते हैं, हम इन विचारों को लाते हैं। मेरे बच्चे को ना अकेला रहना पसंद है, वो किसी के साथ मिलके खेलता नहीं। कितनी बारी मैं इन शब्दों को कितने लोगों से कहती हूँ और देखिए वो उस बच्चे तक ट्रैवल करते हैं। मेरा मेरा साथी बहुत गुस्से वाला है, देखिए वो और गुस्से वाला होना शुरू हो जाता है। हमारी शादी खत्म हो गई है और निश्चित रूप से हम विफल हो गए हैं। हम वेतन वृद्धि के लिए कहने में भी डरते हैं। देखिए ये वो शब्द, वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपनी सीमाएँ बाँध लेते हैं, जहाँ पर हम अपनी नकारात्मक भावनाएँ भेज रहे हैं। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका उचित मूल्य लेने से डर रहे हैं। ये सारी कौन-सी भावनाएँ हैं हमारे लिए? ये सारी भावनाएँ हमारे लिए हमारे प्रति डर की भावनाएँ हैं। ये प्यार की भावनाएँ नहीं हैं। अगर ऐसा हमारे जीवन में चल रहा है तो आज हम इन भावनाओं को नई विचार भावनाओं से परिवर्तित करेंगे। हाँ जी। हमारा शरीर जेंटलमैन्स क्वार्टरली तथा लोक नाम पत्रिका में प्रकाशित लोगों से नहीं मिलती और हम हीन भावना से ग्रस्त हैं। हम बिक्री नहीं कर पाते या हासिल नहीं कर पाते और हमें यकीन है कि हम लायक नहीं हैं। हम अतरंगता और किसी के बहुत पास आने से डरते हैं, इसलिए हम डैश संबंध स्थापित करते हैं। हम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हमें यकीन है कि वे गलत होंगे। आप अपनी आत्मशक्ति के अभाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार करेंगे? तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मशक्ति के अभाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार करेंगे? हम निर्णय नहीं ले सकते। हम कितनी बारी ये कहते हैं, अरे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। किस वजह से? क्या कारण है? उस कारण को जानिए कि आप निर्णय क्यों नहीं ले सकते अपने जीवन का। बहुत सारे लोगों का ये भाव है, अरे मैं अपने लिए निर्णय नहीं ले सकती। मार्केट जाने का निर्णय भी मैं स्वयं नहीं ले सकती। कितने लोगों का ये भाव चलता है। देखिए इस पहचानिए कि ये भाव आपका क्यों चल रहा है? क्या कारण है इस भाव का चलने का? और आज ही उसको परिवर्तित कीजिए। शिशुओं की संपूर्णता। हाँ जी। जब आप एक नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। शिशुओं को संपूर्ण बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही संपूर्ण होते हैं और वे ऐसा करते हैं मानो वह सब जानते हों। जो जानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हैं। वे अपनी मनपसंद चीज मांगने से डरते नहीं हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है जब कोई शिशु क्रोधित होता है तो वास्तव में पूरे पड़ोस को पता चल जाता है। आप समझ जाते हैं जब शिशु खुश होते हैं क्योंकि उनकी मुस्कुराहट कमरे में उजाला कर देती है। वे प्रेम से ओत-प्रोत होते हैं। तो देखिए शिशु पूरी तरह से संपूर्ण होते हैं। वो सब चीज़ माँगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और हम भी वैसे ही शिशु थे। हम भी कभी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु थे, पर हमने अपने विचारों से अपने चारों तरफ एक जेल का निर्माण कर लिया और हमने अपने आप को उसके अंदर कैद करना शुरू कर दिया। हमने अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करना बंद कर दिया। हमने मुस्कुराना बंद कर दिया और जबकि देखिए, हम भी वैसे ही पैदा हुए थे। हम भी वैसे पूर्ण थे, जैसा एक छोटा बच्चा पूर्ण होता है। जब वो मुस्कुराता है तो चारों तरफ मुस्कुराहट फैल जाती है। हम भी वैसे ही थे। कहाँ चले गए हम? अपने आप को जानिए, अपने आप से बात कीजिए कि वो छोटा-सा शिशु कहाँ चला गया?
जो कि ब्रह्मांड का केंद्र था, जो यूनिवर्स का सेंटर था, जिसके चारों तरफ सब लोग घूमते थे, वो कहाँ खो दिया उस शिशु को हमने। हाँ जी। नन्हे शिशुओं को यदि प्रेम न मिले तो वे जीवित नहीं रह सकते। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं, लेकिन शिशु इससे समझौता नहीं करते। शिशु अपने शरीर के हर अंग को भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अपने मल को भी। इनमें अविश्वसनीय साहस होता है। तो देखिए, शिशु अपनी हर चीज से प्यार करता है, यहाँ तक कि अपनी गंदगी से भी उसे प्रेम होता है। वो किसी भी बात के लिए समझौता नहीं करता और वो बिना प्रेम के नहीं रह सकता। पर जब हम बड़े होते हैं तो हम प्रेम के बिना रहना सीख लेते हैं, हम समझौता करना शुरू कर देते हैं। आप वैसे थे, हम सभी वैसे थे। फिर हमने अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की बात सुननी शुरू की, जो डरना सीख चुके थे, और हमने अपनी ही प्रतिभा को नकारना शुरू कर दिया। देखिए कैसे हमारे अंदर वो शिशु खत्म हुआ। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो भी लोग थे, हमने उनकी बातें सुननी शुरू कर दी। उनके डर से हमने डरना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी डरे हुए थे। और ऐसा करके हमने अपनी प्रतिभा पे अंकुश लगा दिया। हमने अपनी नॉलेज पे, हमने अपने ज्ञान पे, हमने अपनी बुद्धिमत्ता पे अंकुश लगा दिया। हमने अपने आप से सोचना ही बंद कर दिया। हमने हमें वही जो मिला, हमने कहा हाँ वही है, वही ठीक है। हमने अपने विचारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और हमने अपने अंदर के शिशु को दबा दिया। जब ग्राहक मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे कितने बुरे हैं या प्रेम करने योग्य नहीं हैं, तो मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करती। मेरा काम उन्हें उस दौर में वापस लाना है जब वे जानते थे कि अपने आप को किस तरह प्यार करना है। तो आज हम जैसे भी हैं, आज से हम अपनी सभी धारणाओं से मुक्त होंगे। आज से हम स्वयं से प्रेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शिशु थे, बच्चे थे। जैसे एक भोला बच्चा हट करता है, एक भोला बच्चा अपनी पसंद की चीजों को करना चाहता है। आज से आप भी अपनी पसंद की चीजों की लिस्ट बनाइए और एक-एक चीज करिए, जानबूझ करके करिए, कॉन्शियसली कीजिए और स्वयं को फिर से एक छोटे बच्चे में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि वही ब्रह्मांड का केंद्र है। जब ऐसा होगा तो आपका स्वयं से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और अभी हमने कहा ना, हर मर्ज की एक दवा स्वयं से प्रेम। तो हम इसको बढ़ाएं, रोज बढ़ाएं। हाँ जी। अभ्यास। अभ्यास दर्पण। इसके बाद मैं ग्राहकों को एक छोटा दर्पण उठाने, अपनी आंखों में देखने और अपना नाम कहते हुए यह बोलने को कहती हूँ, मैं तुम्हें उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। यह कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इस अभ्यास से आनंद उठाने की बात तो दूर, मुझे शायद ही कभी इसके लिए सुखद प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ रोते हैं या कुछ एक की आंखों में पानी आ जाता है, कुछ रुष्ट हो जाते हैं, कुछ अपने गुणों या विशेषताओं को महत्व नहीं देते, कुछ जोर देकर कहते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने तो कमरे में दर्पण को फेंक कर भाग जाना चाहा। उसे दर्पण में अपने आप से बात करना शुरू करने में कई महीने लग गए। वर्षों तक मैं दर्पण केवल उसमें दिखने वाले दृश्य की आलोचना करने के लिए देखती रही। अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी भौहों को तराशते हुए बिताए गए अंतहीन घंटों को याद करके अब मैं चकित हो जाती हूँ। मुझे स्वयं याद है कि मुझे स्वयं अपनी आंखों में देखने में डर लगता था। यह सरल अभ्यास मुझे बहुत कुछ दिखाता है। 1 घंटे से भी कम समय में मैं बाहरी समस्या के नीचे मौजूद कुछ मुख्य मुद्दों तक पहुंचने में सफल हो जाती हूँ। यदि हम केवल समस्या के स्तर तक काम करें
तो हम हर बारीकी पर काम करने में बहुत सारा समय लगा सकते हैं, और जिस पल हमें लगता है कि हमने सब ठीक कर लिया है, वह कहीं और उभर जाता है। तो देखिए, इस मिरर वर्क का अभ्यास शुरू कीजिए। आई लव यू कहिए। मैं जैसा हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ कहिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ। दर्पण में इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। हो सकता है शुरू में आप दर्पण को फेस ना कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कुछ समय ले सकता है, पर स्वयं को प्रेम करने का सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है कि अपनी प्रशंसा कीजिए, अपना आपको एप्रिशिएट कीजिए। पर्सन इन द मिरर से बात कीजिए। अगर आप इतना सब नहीं कह पाते तो जितनी बार मिरर के सामने से निकले तो इतना भर कह दीजिए आई लव यू, आई लव यू। एक बार ही दिन में 100 बार कह करके देखिए। कॉन्शियसली कीजिए इस एक्सरसाइज को 100 टाइम। मिरर के सामने से निकलिए और कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तोता बन जाइए, पैरट बन जाइए। देखिए आपको स्वयं से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, तो आप पर्सन इन द मिरर से बाहर ही कोई समस्या आ रही है तो पर्सन इन द मिरर की आंखों में डाल करके जब बात करेंगे ना, आपको आपकी बाहरी समस्या के समाधान चुटकियों में मिलेंगे, क्योंकि वो आपके भीतर ही है। उसको बाहर कहाँ ढूंढना है। समस्या भी आपके भीतर से उपजी है और उसका समाधान भी आपके भीतर ही है। बस थोड़ा सा हमें इस यात्रा में कॉन्शियस होकर के चलना है। तो आज की आपकी ब्यूटीफुल मिरर एक्सरसाइज। आज आप जब भी मिरर से के सामने से निकलेंगे, आज शाम से लेके कल शाम तक कम से कम आपने 100 बार 100 टाइम्स मिरर के सामने निकलते हुए ये कहना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। डू इट एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में चमत्कार होते देखिए, अपने आप को हील होता देखिए, अपने आप को परिवर्तित होता देखिए। हाँ जी। दिखने वाली समस्या शायद ही असली समस्या होती है। बात एक ग्राहक की, वह अपने रूप को लेकर काफी सोचती थी, खासकर अपने दांतों को लेकर। वह एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास घूमती रही और महसूस करती रही कि हर किसी ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया है। उसने अपनी नाक ठीक कराई, पर डॉक्टरों ने ठीक से काम नहीं किया। हर व्यक्ति उसके इस विचार को प्रतिबिंबित कर रहा था कि वह बदसूरत है। उसकी समस्या उसका रूप नहीं था, बल्कि उसका यह विश्वास था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तो देखिए समस्या क्या है। दिखने वाली समस्या वो असली समस्या नहीं है। वो असली समस्या नहीं है। जो मैं उसके बारे में सोच लेती हूँ वो समस्या बन जाती। समस्या उसका रूप नहीं थी। क्या थी? उसका ये विश्वास कि कोई मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर रहा। ये विश्वास जिसने उसको क्या कहने पे मजबूर कर दिया कि मैं बदसूरत। हाँ जी, आगे। एक और महिला थी जिसकी सांस में दुर्गंध थी। उसके आसपास रहना असहज था। वह मंत्री बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी और उसका बाहरी व्यवहार पवित्र और आध्यात्मिक था। उसके नीचे दबे हुए गुस्से और ईर्ष्या की एक लहर थी जो तब बाहर आती थी जब उसे लगता था कि कोई उसके पद के लिए खतरा बन सकता है। उसके अंदरूनी विचार उसकी सांसों से अभिव्यक्त होते थे और स्नेहिल होने का दिखावा करते समय भी वह आक्रामक होती थी। उसे और किसी से नहीं बल्कि खुद से खतरा था। तो देखिए समस्या वो नहीं है जो हमें दिख रही है। समस्या कहीं भीतर है, जड़ में है। उस समस्या को पहचाने। देखिए ये दूसरी स्टोरी, उसको खुद से ही डर था कि उसी पद के लिए जिस पद की वो तैयारी कर रही है कोई और आकर के ना ले। और उसके इस डर ने उसके लिए कितनी बड़ी समस्या, जो कि वो अपने सांसों की दुर्गंध से अभिव्यक्त कर रही थी। हाँ जी। वह सिर्फ 15 वर्ष का था। उसकी माँ उसे मेरे पास लाई। उसे यकृत बढ़ने का एक रोग था और उसके पास सिर्फ 3 महीने थे। उसकी माँ स्वाभाविक रूप से बहुत ही परेशान थी और उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन वह लड़का बुद्धिमान और चतुर था।
और जीवित रहना चाहता था। वह मेरी हर बात मानने को तैयार था, जिसमें उसके सोचने और बोलने का तरीका बदलना भी शामिल था। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और हमेशा बहस करते थे। उसके पास वाकई एक व्यवस्थित घरेलू जीवन नहीं था। उसे अभिनेता बनने की बहुत चाह थी। प्रसिद्धि और किस्मत की चाह में खुशी अनुभव करने की उसकी क्षमता दब गई थी। उसे लगता था कि वह तभी स्वीकार्य और महत्वपूर्ण बन सकता है जब उसके पास प्रसिद्धि हो। मैंने उसे खुद से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना सिखाया और वह स्वस्थ हो गया। अब वह एक परिपक्व व्यक्ति है और नियमित रूप से ब्रॉडवे पर नजर आता है। जैसे ही उसने अपने अस्तित्व की खुशी को महसूस करना शुरू किया, उसे नाटकों में काम मिलना शुरू हो गया। तो देखिए, जो हम कहते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, क्या अस्तित्व, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, अपने इस अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। और जब आप इस अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, वो सब आपको स्वयं ही मिलना शुरू हो जाता है। एक और अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं। हाँ जी, प्लीज म्यूट पे रहिए, इसकी वॉइस अधिक ये रीटा कपूर मैडम का म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। अधिक वजन का एक और अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार हम एक ऐसी समस्या को सुधारने में बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं जो असली समस्या नहीं है। लोग अक्सर मोटापे से लड़ते हुए वर्षों गुजार देते हैं और फिर भी मोटे होते हैं। वे अपनी सभी समस्याओं को वजन से जोड़कर देखते हैं। अधिक वजन एक गहरी अंदरूनी समस्या का केवल एक बाहरी प्रभाव है। मेरे लिए वह समस्या हमेशा डर और सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम डरे हुए या असुरक्षित या पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं महसूस करते हैं, तो हम में से कई सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वजन एकत्रित कर लेते हैं। तो देखिए, मोटा होने का रीजन कि हम खुद भयभीत हैं, हम खुद से डरे हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कुछ खाते हैं ना, उस खाने से भी डरते हैं और इससे तो मैं मोटा हो जाऊंगा। हम उस खाने को भी रोक देते हैं खाने से। देखिए, ये भी डर है एक प्रकार का। और देखिए, उस डर से सुरक्षा पाने के लिए हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमें और वजन देता चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षित होने का यही तरीका है। देखिए, मोटा होने का कारण बाहर नहीं है, भीतर है। वो मेरे विचारों में है। वो विचार क्या है कि मैं भय में रहता हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। उस सुरक्षा के लिए हम अतिरिक्त वजन एकत्रित करते रहते हैं। अधिक भारी होने के लिए अपने आप को कम आंकने में अपना समय बिताना, भोजन का वह हर ग्रास जो हम खाते हैं उसके लिए अपराध बोध महसूस करना, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं तो मोटी हो जाऊंगी इससे, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं जूस नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। वजन बढ़ने पर अपने आप को कोसना, ओहो 2 किलो और बढ़ गया, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ उसके बाद भी बढ़ता चला जा रहा है, केवल समय की बर्बादी है। 20 वर्षों बाद भी हम इस स्थिति में ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने असली समस्या से निपटना शुरू भी नहीं किया। हमने बस यह किया कि अपने आप को अधिक भयभीत और असुरक्षित बनाया। फिर हमें सुरक्षा के लिए अधिक वजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं अधिक वजन या डाइट पर ध्यान देने से इनकार कर देती हूँ। देखिए, क्या करना है इसके लिए, अपनी अपने वजन या डाइट पर ध्यान देना कुछ समय के लिए बंद कीजिए, क्योंकि डाइटिंग काम नहीं करती। एकमात्र डाइट जो वो काम करती है वो है मानसिक डाइट। और वो मानसिक डाइट क्या है, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। मैं ग्राहकों से कहती हूँ, चलिए उस मुद्दे को कुछ समय के लिए एक और रख देते हैं और पहले कुछ अन्य बातों पर काम करते हैं। तो अगर ऐसा है तो बार बार अपने मोटापे पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मोटापे को ही आमंत्रित कर रहे हैं। वे अक्सर मुझे बताते हैं कि वे अपने आप से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने मोटे हैं, या जैसा कि एक लड़की ने कहा, किनारों पर अधिक गोल है।
मैं उन्हें समझाती हूँ कि वे मोटे इसलिए हैं क्योंकि वे खुद से प्यार नहीं करते। तो देखिए, मोटे होने का कारण क्या है कि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते। जब हम अपने आप से प्रेम और स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हमारे शरीर से आश्चर्यजनक रूप से वजन कम होता है। देखिए, सेल्फ लव का जितना आप स्वयं से प्रेम करेंगे, अपने हर शरीर के हिस्से की सराहना करेंगे, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आप इन सब चीजों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और जहां आप हर समय यही कहते रहेंगे, अरे मैं तो बहुत मोटा हूँ, मेरे हाथ मोटे हैं, मेरे हाथ पतले हैं, मेरी थाइस बहुत मोटी है, मेरा पेट बाहर आया हुआ है, आप बार बार इन्हीं शब्दों को कह रहे हैं। आपके ये शब्द विचारों में भी हैं। आप खाना खाने से भी डर रहे हैं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, इससे मोटी हो जाऊंगी, इसमें कार्ब्स ज्यादा है, इसमें फलां ज्यादा है। देखिए, आप हर चीज की अवहेलना कर रहे हैं, तो आपका फोकस आपके मोटापे की तरफ ज्यादा है बजाय अपने शरीर के प्रति प्रेम और कृतज्ञता के। और आपका शरीर जो आपको इतने सालों से इतनी सर्विसेज दे रहा है, एक उंगली में भी एक दिन कट आ जाता है तो आप उसकी सर्विसेज के बिना कितनी मुश्किल महसूस करते हो अपने जीवन में। उन 2 दिनों के लिए जब तक वो कट हील नहीं हो जाता, देखिए कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें अपने शरीर के प्रति कितना प्रेम रखना चाहिए। और हम उसके प्रोपोर्शन में जितनी वो हमें सेवाएं दे रहा है, क्या चेक कीजिए, क्या हम उतने प्रोपोर्शन में उसको प्रेम दे रहे हैं? इस बात को देखिए और अपने प्रेम को स्वयं के लिए बढ़ाइए। कभी कभी ग्राहक मुझसे नाराज भी हो जाते हैं जब मैं समझाती हूँ कि अपना जीवन बदलना उनके लिए कितना आसान है। वे शायद ऐसा महसूस करते हैं कि मैं उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाती। एक महिला बहुत निराश हो गई और बोली, मैं यहाँ लेखन कार्य के लिए मदद लेने आई थी, खुद से प्यार सीखने नहीं आई थी। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि उसकी मुख्य समस्या अपने आप से नफरत करना थी, और यह उसके जीवन के प्रत्येक अंग में, यहाँ तक कि उसके लेखन में भी व्याप्त हो गई। वे किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती थी जब तक कि वह अपने आप को इतना अयोग्य महसूस करती। उसने मेरी बात नहीं सुनी और रोती हुई चली गई। फिर 1 वर्ष बाद उसी समस्या के साथ और भी बहुत सी समस्याएं लेकर के आ गई। कुछ लोग तैयार नहीं होते और निर्णय नहीं कर पाते। हम सभी अपने परिवर्तन सही समय, सही स्थान और क्रम में करना शुरू करते हैं। मैंने 40 की उम्र तक अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू भी नहीं किया था। तो ये मत सोचिए कि मैं अब परिवर्तित हूँ। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। आप जितने भी वर्ष के हैं, अपने आप को परिवर्तन के लिए स्वीकार कीजिए। कहिए, मैं अपने स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ। इस परिवर्तनशील सृष्टि में मैं स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। और जब मैं सृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन लाती जाती हूँ, तो मेरा जीवन सरल और सहज होता चला जाता है। जहां मैं अपनी मान्यताओं में अपने आप को बांधती चली जाती हूँ, वहां मैं और जकड़ती जाती हूँ और जकड़ती जाती हूँ, और मेरी समस्याएं भी मुझे फिर जकड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो भी हम देंगे वही हम पाएंगे। जैसे विचार मैं अपने मस्तिष्क को दूंगी, वैसे ही मैं आगे अपने लिए पाती चली जाऊंगी। यही और यही सृष्टि का एकमात्र नियम है, जिसको हम समझ लें और कॉन्शियसली कॉन्शियसली इस बुक की यात्रा के साथ साथ उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते चले जाएं। असली समस्या, हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। तो एक ग्राहक ने अभी अभी उस निर्दोष छोटे से दर्पण में देखा है और वह दुखी है। मैं खुशी से मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, बहुत बढ़िया, अब हम असली समस्या की ओर देख रहे हैं। अब हम आपके रास्ते में आने वाली असली रुकावट को दूर करना शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप से प्रेम करने उसके तरीके के बारे में और बात करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए
अपने आप से प्रेम करना खुद को कभी भी किसी भी बात के लिए दोष न देने से शुरू होता है। मैं उनकी ओर देखते हुए उनसे पूछती हूँ कि क्या तो अपनी आलोचना करते हैं? उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत कुछ बता देती हैं। हाँ, बिल्कुल, हर समय, उतना नहीं जितना मैं करता था। मैं अपने अंदर बदलाव कैसे लाऊंगा अगर मैं अपनी निंदा ना करूं? क्या हर कोई ऐसा ही नहीं करता? मैं कहती हूँ, हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? आप में क्या कमी है? जब वे बात करते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ। वे जो भी कहते हैं वे अक्सर उनकी चाहिए सूची से मेल खाता है। उन्हें लगता है कि वे अधिक लंबे, अधिक नाटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक मूर्ख, अधिक बूढ़े, अधिक युवा, अधिक बदसूरत हैं। अक्सर सबसे खूबसूरत व्यक्ति या महिला यह कहती है, या उन्हें अधिक देर हो गई है, या अधिक जल्दी है, वे अधिक आलसी हैं, और ऐसी ही कई बातें। ध्यान दीजिए कि लगभग हमेशा सब कुछ अधिक होता है। अंत में हम समस्या के आधार पर पहुंचते हैं और वे कहते हैं, मैं उतना बेहतर नहीं हूं। तो देखिए, हम अपने लिए अपने जीवन में आज तक कैसे इतने शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज से हम परिवर्तित होंगे। आज से हम अपने लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। आज से हम अपना मिरर वर्क शुरू करेंगे। और मैंने कहा ना, ये 3 शब्द, आई लव यू 100 टाइम्स एक दिन में आप कहिए, जानबूझ करके कहिए। आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं को अगले दिन कहना शुरू करेंगे, अरे मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी। वाह वाह, आखिर हमने असली समस्या को खोज लिया है। वे अपनी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। ग्राहक हमेशा चकित होते हैं कि हम कितनी जल्दी इस मुद्दे पर पहुंच गए हैं। अब हमें किसी दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट जैसी शारीरिक समस्याओं, रिश्तों की समस्याओं, पैसों की समस्याओं या रचनात्मकता के अभाव के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी समस्याओं की जड़, अपने आप को प्यार न करना के समाधान में लगा सकते हैं। तो आज से हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? स्वयं को प्यार करने में। क्योंकि वहां ऊर्जा लगा दी तो हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यस, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। सो ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज 2 मिनट हम मिरर वर्क करेंगे और उसके बाद 2-3 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब लोगों के पास मिरर है, तो अपने मिरर के सामने हो जाइए और 1 मिनट के लिए क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए, सहजता से बंद, एंड स्माइल। यस, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए हुए। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए जो आपके शरीर और मस्तिष्क के एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस अंदर जाती श्वास का धन्यवाद कीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल को सकारात्मकता से, प्रेम से भर रही है। बाहर जाती श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। महसूस कीजिए सारी नकारात्मकता आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जा रही है।
धुएं की तरह उसको उड़ता हुआ महसूस कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डालिए और अपने नाम के साथ प्रेम से इससे कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई रियली रियली लव, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, आई रियली रियली लव यू। इसकी आंखों में आंखें डाल के कहिए, अपना नाम लेके कहिए, डार्लिंग आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, वाह कितनी सुंदर है, वाह यू आर सो अमेजिंग, कितनी अद्भुत है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज यू हैव, wow what a beautiful nose, beautiful lips, wow what a silky hair, touch your hair and feel, see what a lovely beautiful heart, full with love, full with compassion, wow, thank you, thank you, thank you, I really love you, darling I really love you। कहिए उससे, प्रेम कीजिए उससे, कहिए मैं परिवर्तन के लिए खुली हूँ, आई एक्सेप्ट द चेंज, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, दिव्य शक्ति सदैव मुझे सुरक्षा देती है और राह दिखाती है। मुझे अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं है, मुझे अतीत की ओर देखने में कोई खतरा नहीं है। मेरे लिए जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना सुरक्षित है। मैं अपने व्यक्तित्व, अतीत, वर्तमान या भविष्य से कहीं अधिक हूँ। मैं अब अपने व्यक्तित्व की समस्याओं से ऊपर उठना चाहता हूँ ताकि अपने अस्तित्व की महिमा को जान सकूं। मैं पूरी तरह अपने आप से प्यार करना सीखने को तैयार हूँ। मैं पूरी तरह अपने आप से प्यार करना सीखने को तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैं अपने आप से प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अपनी दोनों बाहें खोल दीजिए यूनिवर्स की ओर, ब्रह्मांड की ओर दोनों बाहें उठाइए। कहिए मैं परिवर्तन के लिए तैयार। ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए, उस अनंत शक्ति का शुक्राना कीजिए जिसके साथ आप एकाकार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, happiness, bliss and peace. Thank you, thank you, thank you. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, प्यार की जफ्फी, प्रेम की जफ्फी। कहिए I love you, I love you, I really love you. Wow, you are so great. Wow, I love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you. And love you all. Love you.
टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। से स्माइल and open your eyes. Yes. ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने नए जीवन का प्रारंभ कीजिए, परिवर्तित जीवन का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। यस। अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस। कैसा लगा दर्पण से बात करके, पर्सन इन द मिरर से बात करके? सो आज की एक्सरसाइज 10 gratitudes, 10 affirmations और 100 times मिरर के सामने से निकलना और कहना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मूवी देख लिया आप लोगों ने? यस, यस मूवी देखी आप लोगों ने, यू कैन हील योर लाइफ? यस मैम, देखी। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज वॉच इट, देखिए, क्योंकि जितना हम देखेंगे, अच्छा देखेंगे, वैसा ही हमारा माइंड हमारे लिए रिएक्ट करेगा। देखिए, रात को सोने से पहले कुछ भी डरावना मत देखिए, क्योंकि आपका ब्रेन उसी पर एक्ट करेगा। कुछ भी नकारात्मक चीजें मत देखिए। सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले कोई नकारात्मक बात ना सुने, ना देखें। ना सुनेंगे ना देखेंगे तो उसका विचार भी नहीं आएगा। ठीक है? अपने लिए 10 अच्छी चीजों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं जो आपको करना पसंद है, और उनमें से एक रोज जानबूझ करके करें। गाना पसंद है तो दिल खोल के गाइए, किसने रोका है? डांस करना पसंद है तो दिल खोल के डांस कीजिए, किसने रोका है? ये चलिए, सो कल मिलते हैं खूबसूरत यात्रा के साथ, जो हमने स्वयं से शुरू की, स्वयं को परिवर्तित करने की यात्रा, जिसमें हम स्वयं को हील कर रहे हैं। और रोज की अफर्मेशन, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को हील कर रही हूँ। कहीं दुखता भी है तो बस अपना ये तोते की तरह शुरू कर दीजिए, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग। मैम एक मिनट, ऐसा करने से ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। तो बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के पतले हो जाएंगे? करके देखिए, आपका एक्सपेरिमेंट है, इट्स योर एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए क्या होता है। I am fit and fine and slim and trim. Yes, I am slim and trim. Right? I am slim and trim and healthy. साथ में healthy word जरूर लगाइएगा। Okay? I am healthy and I am slim and trim. देखिए, एनर्जी फोकस कहाँ जा रहा है? मोटापे की तरफ मत डालिए वहां पर। राइट? जब भी कुछ खाएं तो ग्रेटिट्यूड दे करके खा लीजिए। अरे ये तो मेरे शरीर को ताकत दे रहा है, ये मेरे शरीर को हेल्दी कर रहा है, ना कि ये कह के खाइए कि अरे ये मेरे शरीर में मोटापा बढ़ा रहा है, वो मोटापा ही बढ़ाएगा। छोले भटूरे खा लिए आज? कोई बात नहीं, कहिए वाओ क्या टेस्टी थे। राइट? चलिए करके देखिए, ये आपकी लाइफ की एक्सपेरिमेंट है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करें। देखिए, जिंदगी में हमने सुना बहुत है, राइट? हमारे पास अबंडेंस ऑफ ज्ञान है, बट जब हम उनको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है अरे हाँ, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है भी गलत, ऐसा हो ही गया है। मैम हो ही गया। हाँ जी मैम, मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ इसी बात पर। हमने जब पिछली बुक में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने किसी ने पूछा था कि वजन कैसे कम करें, तो आपने कहा था जितना वजन चाहिए उसको लिख लो, और उसके साथ में वो भी लिखो कि उसके जो हम और करने से जो वो कम होगा। तो मैंने भी लिखा था जैसे 62 kg, और मैं 2 किलोमीटर रोज वॉक करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, और मेरी डाइट भी जो है बिल्कुल ठीक होते जा रही है।
तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में होता जा रहा है। मैं रोज उसको करती हूँ, तो मैं अब वॉक भी करने जा रही हूँ, पार्क में हर रोज थोड़ा प्राणायाम भी करती हूँ, और डाइट में भी मतलब वो थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं अपने आप ऑटोमेटिक। वाह। और उससे मतलब वो कहने का मतलब वो प्रैक्टिकली अपने आप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे था वो सोचती हूँ तो वही होता भी जा रहा है धीरे धीरे। वो होता जाए। जी देखिए आपके दैनिक जीवन में ये सब होगा। मैंने अभी कहा ना, जैसा विचार हम देंगे ब्रह्मांड ने तो उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया करनी है। देख रही अगर आप ये विचार देंगे कि अरे आज मुझे सुबह 15 मिनट वॉक करनी है, हूँ। ब्रह्मांड आपके इस विचार पे प्रतिक्रिया करेगा। पर आप उस विचार के लिए कितने डिटरमिन्ड है। अगर आपने ये कहा कि मैं सुबह 15 मिनट वॉक करूंगा और सुबह उठते समय आपने आलस दिखा दिया, तो ब्रह्मांड उस समय आपके उस विचार पे भी रिएक्ट आपको करें। सुला देगा दोबारा। जब हम कहते ना, जी अच्छा यार आज तो 10 मिनट सो लेती हूँ, कल से सोचूंगी, ब्रह्मांड कहेगा सोचूंगी तू सोचती रह, राइट। वो आपको 10 मिनट सुला देगा। और जब आप कहते हो नहीं मुझे वॉक पे जाना ही जाना है, राइट, तो ब्रह्मांड कहते हैं चल बच्चा मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। प्रिपेयर और आप कर दे। कहते हो अच्छा आज रहने देते हैं कल देखेंगे, ब्रह्मांड कहते हैं चल तू भी सो मैं भी सोता हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। यही है आज तक यही जो है। अनुभव हमने पाया, हमने अपने विचारों से पाया। और यस हम मैम आज कहते रहे, ये हम कहते रहे कि ये बाहर से मिल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो बाहर कुछ भी है वो मेरे भीतर है, भीतर है। समस्या भी और उसका समाधान भी। बिल्कुल आज मैम की लेसन ये से हमने ये लर्निंग सीख ली है। ये अब हम सीख रहे हैं ये बातें। यस राइट, अब हम इसको प्रैक्टिस में लाएं, बस सीख रहे हैं, हम इसे प्रैक्टिस में लेकर के आए। ओके ठीक है मैम। अच्छा, थैंक यू मैम। 3 रिफ्लेक्शंस आपने जरूर लिखने हैं। आज की जर्नी से आपने क्या क्या सीखा प्लीज शेयर कीजिए उनसे, उनको लिख करके उसको शेयर कीजिए ग्रुप में। उससे आपका तो जो ज्ञान है बढ़ेगा। देखिए जितना ज्ञान हम शेयर करते हैं ना उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान क्या, हम जो कुछ भी हमारे पास है जब हम उसकी शेयरिंग करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है। ओके, जब नकारात्मक बातें शेयर करते हैं तो नकारात्मकता में वृद्धि होती है, जब सकारात्मकता शेयर करेंगे तो सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो क्यों ना सकारात्मकता शेयर करें, क्यों ना अपनी लर्निंग शेयर करें, जिससे हम और लोगों में भी इस लर्निंग को स्प्रेड कर दें। और अपनी तो हमारी लौट लौट के आएंगी, क्योंकि जो दूंगी वही मैं पाऊंगी। ओके, सो सीधा आपके सा पास जो है वो देते चले जाए। सीधा फंडा है। यस, सो कल मिलेंगे सेम टाइम, यस मैम ठीक है। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए अपने आप को हील करने के लिए। थैंक यू ऑल एंड लव यू थैंक यू ऑल। मैम। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। लव थैंक यू मैम। Thank you, लव ma'am. यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Smile. स्माइल, यस ब्यूटीफुल स्माइल, स्माइल। सबने करनी है। ओके, Wow. स्माइल, Smile. बाय।